हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है वो कुछ ऐसा बोला गया है यहाँ पे कि जो फलन एफ एक्स है वो हमारा किसके बराबर है, मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मापांक का आवर्त क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस फलन का जो आवर्त है वो क्या होगा, इन चार विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें पता है कि अगर मान लो हमारा यहाँ पे फलन कुछ ऐसा है कि एच एक्स बटा जी एक्स। ठीक है, अगर इस फलन को हमने बोल दिया मान लो एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अगर हमें एफ एक्स का आवर्त पता करना होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जो एफ एक्स का आवर्त, एफ एक्स का जो आवर्त होता है वो हमारा किसके बराबर होता है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर हमारा एच एक्स का आवर्त हमें दिया गया हो, मान लो एच एक्स का आवर्त अगर हमें पता हो, ठीक है, जो कि मान लो T1 है, और जो हमारा जी एक्स है, जी एक्स का आवर्त वो हम मान लेते हैं T2। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो आवर्त होगा वो हमारा क्या होता है, तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक किसका, T1 कॉमा T2 का। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसी तरह से इस प्रश्न को अब हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये प्रश्न में जो हमें बोला गया था वो हमारा क्या था, तो एच एक्स यानी कि हमारा जो यहाँ पे एच एक्स जो है, ठीक है, वो एच एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम देखें तो मापांक यहाँ पे है साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले आवर्त। तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को यहाँ पे हम x प्लस पाई बाई 2 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, पाई बटा 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स जोड़ पाई बटा 2 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मापांक साइन एक्स जोड़ पाई बटा 2। ठीक है, जो और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मापांक कॉस एक्स जोड़ पाई बटा 2। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस पाई बटा 2 का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है हमारा, इसका मापांक जोड़ यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वो यहाँ पे पाई बटा 2 का मान क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है हमारा, लेकिन बाहर में हमारा मापांक है इसलिए क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन एक्स का मापांक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एच एक्स जोड़ पाई बटा 2 का जो मान है वो हमारा किसके बराबर आ गया, तो ये हमारा आ गया एच एक्स के ही बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अपने आप को पाई बटा 2 के बाद दोहरा रहा है, इस फलन, ये फलन हमारा दोहरा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो आवर्त हो जाएगा एच एक्स का, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एच एक्स का आवर्त, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एच एक्स का जो आवर्त है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पाई बटा 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा यानी कि जी एक्स का। ठीक है, तो जी एक्स बराबर हमारा क्या, तो ये है साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स का मापांक लिखा हुआ है जी एक्स बराबर। अब हम क्या करते हैं, मान लो एक्स को एक्स जोड़ पाई से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी एक्स जोड़ पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स जोड़ पाई। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस यहाँ पे एक्स जोड़ पाई। ठीक है, तो इसका मापांक आ गया। अब अगर इसको आगे हल करें तो किसका मापांक बचे, इस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो ये साइन एक्स जोड़ पाई का मान हमारा क्या होता है, तो माइनस में क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और फिर ये माइनस में क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस एक्स। हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ बचा इसका मापांक। अब मापांक है इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स। ठीक है, ये किसका मान आ गया, जी एक्स जोड़ पाई का, और यही हमारा किसके मान के बराबर आ रहा है, जी एक्स के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जी एक्स का जो हमारा आवर्त होगा, इसलिए जी एक्स का आवर्त हमारा क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, अब जी एक्स का आवर्त पाई है, तो यहाँ से अगर हम बोलें तो एफ एक्स हमारा क्या है, एच एक्स बटा जी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स का आवर्त
ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो ये होगा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी एलसीएम किसका, पाई बटा 2 कॉमा पाई का। ठीक है, अब ये हमारा कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम यानी कि ऊपर वाले को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई और पाई का एलसीएम बटा यहाँ पे हम ये जो हर होता है उसका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 1 का। ठीक है, तो पाई और पाई का जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है वो पाई ही होता है, और 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारा आ गया पाई, तो fx का आवर्त क्या आ गया, पाई। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो कौन सा हमारा विकल्प सही है, तो विकल्प चौथा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।